दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख प्रजातियों, जनजातियों और भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत में प्रजाति, जनजाति और भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं या आर्थिक स्तर। तो याद रखिएगा, भारत में जनजातियां या जो ट्राइब्स हैं उनके निर्धारण का आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास हैं। दोस्तों, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी कोरबा ये जशपुर में पाई जाने वाली जनजाति हैं, बैगा मंडला जिला में, मारिया पातालकोट या छिंदवाड़ा जिला और सहरिया ग्वालियर में निवास करने वाली जनजाति है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है और ये प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए, मोपला। तो मोपला आप जान लीजिए दोस्तों, मोपला जो है केरल से संबंधित है, दक्षिण भारत की जनजाति हैं। मुरिया का संबंध छत्तीसगढ़ से है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है और मुंडा ओडिशा और झारखंड आदि राज्यों में निवास करते हैं। तो सही सुमेलन CDBA। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ पर? तो सही उत्तर है, टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। बिल्कुल सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। ये सही नहीं है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही है। और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? आप जान लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत यानी सिक्किम सहित देश की कुल जनजाति जनसंख्या का केवल 11.90% है, न कि आधे से कुछ अधिक। तो इस तरह से कथन बी आपका गलत है, अन्य कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चांगपा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कोट के जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। चांगपा मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, ये आपका सही नहीं है। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। बिल्कुल सही है। और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, चांगपा जो है तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जनजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बुक्सा, पौड़ी, गढ़वाल। देखिए, बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल सही है। कोल जबलपुर सही है। मुंडा छोटा नागपुर, कोरवा कोडगू ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।
कोडगु कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। लेकिन प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, दिए गए विकल्पों में कोल और मुंडा आदिम जनजातियां नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम मीरी जनजाति सही है, नागालैंड कोन्याक सही है, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी सही है, मध्य प्रदेश लंबाडा ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, लंबाडा जनजाति ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, न कि मध्य प्रदेश से। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। शेरपा नेपाल सही सुमेलित है, थारू उत्तराखंड ये भी सही है, टोडा दक्षिण भारत के तमिलनाडु और नीलगिरी क्षेत्र में सही है, जुलू ओडिशा सही नहीं है। दोस्तों, जुलू भारत के ओडिशा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये MPPCS स्पेशल का क्वेश्चन है। तो ये MPPCS की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति देख सकते हैं, मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया जनजाति है। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है हालचू, रेंगमा, ओंजे और शेम्पन। तो सही उत्तर रेंगमा। कैसे, आप जान लीजिए। रेंगमा दोस्तों नागालैंड और असम में पाई जाने वाली जनजाति है। हालचू, ओंज, शेम्पेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जारवा जनजाति आप जान लीजिए दोस्तों, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। ये भारत की सबसे अधिक प्राचीन या आद्य जनजाति है। ये जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं ये कहाँ के निवासी हैं। तो सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो आप जान लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है। तो सही उत्तर भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये अंडमान निकोबार में निवास करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है। तो सही उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए ये विख्यात है। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों कोरवा जो है ये आदिम जनजाति है। यहाँ पर झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया यानी बैगा, सबर, माल परहिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है और 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या 2.23 लाख है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, झूमिंग कौन करते हैं? भोटिया, खासी, संथाल या टोडा? तो सही उत्तर खासी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूम कल्टीवेशन, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, की जाती है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर खैरवार। याद रखिए, खैरवार या खरवार कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, जो कि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खरवार या खैरवार पड़ा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। संथाल जनजाति ये झारखंड में निवास करती है, भील जनजाति राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जरावस ये अंडमान निकोबार में निवास करने वाली जनजाति है। जरावस इसको जारवा जनजाति भी कहा जाता है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो यहाँ विकल्प पर आते हैं 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है, कुडुख बोली बोलते हैं कौन लोग? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुडुख बोली उरांव लोग बोलते हैं और ये द्रविड़ परिवार की बोली है। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी जनजाति आप देख सकते हैं ये मेघालय में और नागा जनजाति मणिपुर में निवास करती हैं। तो 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? ऑप्शन है कमार, भुजिया, हलबा या गोंड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भुंजिया। याद रखिएगा, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। ये रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है, इस कारण इसको लाल बंगला कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो उत्तर है कमार जनजाति। दोस्तों, कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैगा जनजाति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक विकास वेबसाइट में आंकड़ों के अनुसार 2005-06 में बैगा सबसे बड़ी जनजाति है और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति बैगा है, दूसरे स्थान पर पहाड़ी कोरबा, तीसरे पर कमार और चौथे पर अबूझ माड़िया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा जनजाति के द्वारा बिलमा नृत्य किया जाता है। अगला है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर ओझा जनजाति। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओझा जनजाति को टैटू या गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। गोंड की उपजनजाति जो है उपजाति अगरिया है, सही है। बैगा की बिझवार है, भारिया की पटलिया सही नहीं है और कोरकू की महार सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सी और डी दोनों ही आपके सुमेलित नहीं हैं। गोंड की उपजाति प्रधान अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हास हैं। बैगा जनजाति की उपजाति में बिझवार, नहार, भारोतिया, नरोतिया, राय भैना, कध भैना, जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है और महार अनुसूचित जाति है। नहाला, बवारी, बोडोया और मोवा सिरुमा कोरकू की उपजातियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भील गुजरात में मुख्य रूप से सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में सही है, कोटा तमिलनाडु में सही है,
टोडा केरल में सही नहीं है। दोस्तों टोडा जो है तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है, न कि केरल की। अगला प्रश्न है भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है और समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। आदिवासी और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। देखिए भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस तो लिम्बूस या लिम्बू सिक्किम और कोनियाक नागालैंड। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है जनजाति और अवस्थिति के बारे में। देखिए अंगामी जनजाति, अंगामी नागालैंड सही है, बिरहोर झारखंड सही है, खस अरुणाचल प्रदेश सही नहीं है और टोडा तमिलनाडु। दोस्तों आप जान लीजिए कि खस जो है ये भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर तमरिया जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया या तमड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो ये है अगरिया जनजाति। दोस्तों अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगला प्रश्न है गाहिरा गुरु, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, आपको बताना है। तो ये कंवर जनजाति के थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए काठी है एक जाति, जनजाति, काष्ठ शिल्प या लोक नृत्य। तो सही उत्तर काठी दोस्तों ये लोक नृत्य का प्रकार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जनजाति और प्रजातियों के बाद आइए दोस्तों भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित हैं। तो सही उत्तर जनजातीय भाषा से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा हल्बी, हो, कोई जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर और छत्तीसगढ़ की है। ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है। हो मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है, जबकि बोलने वाले ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कोई या कांध द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। ये मुख्यतः ओडिशा के कंधमाल में कोई जनजाति द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो सही उत्तर बंगाली। दोस्तों एथनोलॉग 2021 के अनुसार हिंदी के बाद बंगाली भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा के वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो सही उत्तर बंगला यानी बंगाली। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगला है। अगला है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर बंगाली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, आपको बताना है। तो सही उत्तर इंडो आर्यन। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78.05 जनसंख्या
इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। दूसरे क्रम पर द्रविड़ जनसंख्या है। दोस्तों भाषा परिवार में आप देखिए भारत यूरोपीय इंडो आर्यन में 78.05, द्रविड़ियन में 19.64 दूसरे स्थान पर, उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाई, फिर तिब्बती बर्मी और सेमिटो हैमेटिक भाषाई समूह आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की भाषा? ऑप्शन है मराठी, लद्दाखी, खासी या तमिल। तो सही उत्तर खासी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आष्ट्रिक समूह या ऑस्ट्रो एशियाटिक की दो भाषाएं हैं, खासी संथाली, मुंडारी और भूमिज। ये भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पर दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ABCD द्वारा ABC और D द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो आप जान लीजिए ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। और आप देख लीजिए यहाँ पर A में ब्रज भाषा, B में अवधी, C में भोजपुरी और D में मैथिली भाषा। तो सही उत्तर ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने की स्वीकृति दी। अब तक तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारत में जाति और प्रजातियों यानी जनजाति और प्रजातियों से संबंधित शेष प्रश्नों और भाषाओं पर आधारित प्रश्नों को रिवाइज किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।